स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है इंट्रोड्यूसिंग फील्ड, मतलब शो दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सी से जाहिर करते हैं और एक लाइन सी लगा देते हैं तो कि जो कि इनको थोड़ा सा डिफरेंट सेट से रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इज अ फील्ड, मतलब हमने इसको शो करना है कि एक फील्ड है। अब कैसे फील्ड इसको शो कर सकते हैं, इसके लिए हम जानते हैं कि जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना, इनवर्स का एग्जिस्ट करना और फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये तमाम चीजें होल्ड करें अगर किसी सेट में तो वो तब फील्ड कहलाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी बातें मैं आपको इसके कंसेप्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब हम एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक साइड पर एडिशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी एडिशन की यही जो प्रॉपर्टीज मैंने भी बताई थी वो लिखूंगा, और यहाँ पर मैं चलें यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन की ये बात कर लेता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में भी साथ साथ चूंकि देखना होता है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात होगी क्लोजर लॉ की। क्लोजर लॉ की क्या होती है प्रॉपर्टी कि आप कोई से भी मतलब जो है वो दो सिलेक्ट करते हैं नंबर सेट से, और वो आफ्टर एडिशन, अगर एडिशन की बात करें या आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो है वो क्या हो, वो क्लोज हो, मतलब उनकी एडिशन के बाद जो नंबर आएगा वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, चलें मैं दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करता हूँ, Z1 एंड Z2। ठीक है, जो कि बिलोंग करें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब देखें फॉर एग्जांपल Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा वो a प्लस आयोटा b है, इसका एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट है, और Z2 मेरे पास जो है वो c प्लस आयोटा d है, c प्लस आयोटा d है। अब इनकी एडिशन अगर आप देखें तो Z1 में अगर आप Z2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, मतलब रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, a प्लस सी और आयोटा कॉमन और b प्लस डी, ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा जो के सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही अगेन बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि क्लोजर लॉ अंडर एडिशन होल्ड कर है। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ Z1 को Z2 के साथ, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम क्लोजर लॉ को देखें तो a प्लस आयोटा b, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं c प्लस आयोटा d से, c प्लस इधर इस तरह से इसको लिख लेते हैं जी, c प्लस आयोटा d से। ठीक है, अब a पहले जो है रियल पार्ट दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो a c प्लस आयोटा a d आ जाएगा, फिर इसी तरह से आयोटा बी सी, आयोटा बी मतलब मल्टीप्लाई होगा, और फिर आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस बी डी आ जाएगा, माइनस बी डी आ जाएगा। तो आप देखें इसमें रियल पार्ट क्या है, हमारे पास रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ए सी माइनस बी डी। ठीक है, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा के साथ लिखे हुए, आयोटा कॉमन ले लें तो ए डी प्लस बी सी बन जाएगा, ए डी प्लस सॉरी ए डी है, मैंने ये भी लिख दिया, ए डी प्लस बी सी। तो देखें ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की यही पहचान है कि उससे उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। ठीक है, और एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बात हम जानते हैं। इसका तब पहली प्रॉपर्टी जो हम कह सकते हैं फील्ड होने की वो होल्ड कर रही है। सी अभी फील्ड शो नहीं हुआ लेकिन पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। ठीक है, चलें इसको जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं क्लोजर लॉ के ऊपर मैंने इसको चेक किया, अब मैं यही प्रॉपर्टी चेक करूंगा कम्यूटेटिविटी के ऊपर। कम्यूटेटिविटी क्या होती है कि आप ऑर्डर को तब्दील कर दें और रिजल्ट तब्दील ना हो। ठीक है, मतलब कि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करता हूँ Z1 प्लस Z2, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ Z2 Z1। ठीक है, Z2 और Z1, ये बल्कि यहाँ पे इसके स्पेल्स भी लिख देते हैं, कम्यूटेटिविटी जो है ये है वो प्रॉपर्टी जिसको मैं चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, अंडर एडिशन भी चेक करूंगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक करूंगा। तो देखें अभी हमने देखा था कि Z1 और Z2 हमारे पास a प्लस एयोटा b और ये c प्लस एयोटा d, तो इनका आंसर क्या आया था, a प्लस सी रियल पार्ट थे और प्लस एयोटा b प्लस d। ठीक है, b प्लस d, जबकि अगर इधर आप अगर देखें तो ये भी इसी तरह से आ जाएगा कि आपके पास Z2 क्या आएगा, Z2 और Z1 मतलब C2 प्लस a आ जाएगा, सॉरी c प्लस a या a प्लस सी a की बात है। इसको भी आप a प्लस सी लिख सकते हैं और प्लस आयोटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं b प्लस डी, यानी d प्लस बी आएगा लेकिन आप b प्लस डी को d प्लस बी को b प्लस डी लिख सकते हो। तो ये इसका मतलब कि दोनों तरफ से ऐड ऑर्डर तब्दील करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, होल्ड कर रही है अंडर एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही बात है कि अगर आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, और Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करते हो, आपका आंसर सेम आएगा। किस तरह से जी, मैं कोई जनरल मतलब मैं कोई एक नंबर स्पेसिफिक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है, और Z2 मेरे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है,
तो देखें अब मैं अगर इन दोनों को, या चलें इसको मैं इसको यूं लिख देता हूँ 2 माइनस थ्री आयोटा, 2 माइनस थ्री आयोटा। अब देखें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, Z1 को Z2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का हो जाएगा स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। -1 मल्टीप्लाई बाय -9, आपका आंसर +9 आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 13 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, चूंकि रियल पार्ट अगर 0 हो तो वो सॉरी इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो तो वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरह अगर आप Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, देखें मतलब 2 माइनस थ्री आयोटा को आप 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा 4 प्लस, मतलब इसी तरह से सेम। ये काफी चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूं, मैं सिंपल आपको एक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। तो कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रही है, इसी तरीके से एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। अगर अंडर एडिशन बात की जाए और अंडर एडिशन, और यहाँ पर क्या चीज है जी, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, देखें किस तरह से एसोसिएटिविटी की मैं बात करूं, स्पेलिंग्स लिख लेते हैं, एसोसिएटिविटी। ठीक है, देखें जी इसमें एसोसिएटिविटी में अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करता हूं, 2 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 मेरे पास है 0 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 0 प्लस 3 आयोटा, और Z3 मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब आप देखें अगर Z1 में Z2 आप ऐड कर दें, ठीक है, पहले ऐड कर लें इन दोनों का और फिर Z3 इसमें ऐड करें तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए Z1 Z2 ये 2 प्लस 3 आयोटा आएगा, और फिर 2 प्लस 3 आयोटा में 2 प्लस 3 आयोटा ऐड करेंगे तो ये 4 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने ओवरऑल एक आंसर दिया। जो आपका होमवर्क भी है, असाइनमेंट भी है, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा ये जो बात मैं कह रहा हूँ। इसी तरह अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Z1 नहीं पहले ऐड करेंगे, पहले Z2 और Z3 ऐड कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें Z1 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यही सेम आंसर 4 प्लस 6 आयोटा ही आएगा। सेम इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में ये आपकी असाइनमेंट, आप Z1 को Z2 से पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर Z3 से इसका प्रोडक्ट लोगे, या फिर Z1 को बाद में मल्टीप्लाई करोगे, पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आप चेक करेंगे वाकई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ रही है। ठीक है, ये आएगी इक्वल। ठीक है, इसको अगर नहीं आती तो आप इसे चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, अपनी गलती देखेंगे कहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बताऊं तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हम बात कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब देखें अंडर एडिशन आइडेंटिटी और होती है और अंडर मल्टीप्लीकेशन और होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एडिशन की बात करूंगा तो वो नंबर आएगा जो किसी नंबर में ऐड करो और आंसर आपका वही नंबर आ जाए। जैसे कि मैं एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ 3 प्लस 0 आयोटा, सॉरी 3 प्लस 4 आयोटा लिख लेते हैं, 3 प्लस 4 आयोटा। तो इसमें जो हमारे पास Z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 0 प्लस 0 आयोटा है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और एक आइडेंटिटी भी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है। अगर मैं Z1 में Z2 ऐड करूंगा मेरा आंसर सेम आएगा 3 प्लस 4 आयोटा, और मैं अगर Z2 में Z1 ऐड करूंगा मेरा आंसर तब भी यही आएगा 3 प्लस 4 आयोटा। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, अब मल्टीप्लीकेशन में ये नहीं हो सकती क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम जानते हैं 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 बना देगा, उससे हमारा नंबर ही चेंज हो जाएगा। हमने नंबर नहीं चेंज करना आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। तो फर्ज करें अगर Z1 हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा ही है, तो इस केस में मैं Z3 लिख लेता हूँ 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। अब मैं Z1 को जब Z3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल ये 1 ही लिखा हुआ है, मतलब 1 प्लस 0 आयोटा का मतलब है 1 लिखा हुआ है। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज अगेन दैट नंबर। ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से Z3 मल्टीप्लाई बाय Z1, आपके पास आंसर 3 प्लस 4 आयोटा ही आएगा। तो ये है जी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन में। फिर इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस भी हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस भी हैं। ठीक है, तो इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। जैसे कि Z1 है, अगर आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो इन्वर्स होगा एडिटिव इन्वर्स वो होगा 2 माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, जिनको ऐड करने से आंसर 0 आएगा। और ये एडिशन की बात हो गई। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, तो मैं इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि जिसके आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मेरा आंसर 1 आना चाहिए।
1 + 0 आयोटा, तो वो मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप चेक करेंगे, वो भी होल्ड करती है। तो ओवरऑल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट